Welcome to Kill Bill. हे गणपति बप्पा, आज मेरी बेटी श्रेया की शादी है और मैं ये चाहती हूँ ये शादी निर्विघ्न पार पड़ो। हवा क्यों छूट रही है आज, पता नहीं इतना। हो गई क्या सब तैयारी? हाँ माँ, सब तैयारी हो गई है। बहुत अच्छी दिख रही है तो वैसे। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी दिख रही हो। लोग भी नहीं रहा आप दुल्हन की दादी हो। मेरा क्या ही कहना, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं मैं और जवान होती जा रही हूँ। वो कहते हैं ना, एवरग्रीन ब्यूटी। कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपने। कुछ नहीं, मैं वो थाली कर देती हूँ। कभी भी किसी भी समय बारात आती होगी ना। पर अभी तो 10 ही बज रहे बहू। 12 तो 12 बजे के बाद आने वाली है। ओका, फिर भी करके रखती हूँ ना, क्या पता एन वक्त पे सब कुछ इधर उधर ढूंढना पड़ता है। कर भाई तुझे जो करना है। हाँ। बस हर चीज की घाई होती इसको। आज शादी है श्रेया और विकास की। आपने क्या सोचा है, क्या करने वाले हो आप? रोकने वाली हो कि नहीं? आप चिंता मत कीजिए, मैंने जो प्लान किया है वो सक्सेसफुल जरूर होगा। शादी तो ये नहीं होगी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। चलो भाई, थाली करनी पड़ेगी, कहीं भी आते होंगे। अगो भाई भाई भाई, बहुत सजी धजी हो शर्मिला। आपकी बेटी की शादी है, ऐसा क्या बोल रहे हो? हाँ, वो तो मुझे देख के लग रहा है कि मेरी बेटी की शादी है, पर आपको देख के नहीं लग रहा आपकी बेटी की शादी है। सच में? वैसे ससुर जी, झूठ मत बोलो, सच में है। शर्मिला, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कोई नहीं होगा। आओ, कैसा क्या करते हो, छोड़िए, सच में ससुर जी देख रहे हैं। बोला था कप सिरप लाओ क्या? कप सिरप की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। आवाज ठीक हो जाएगा। सुन भाई, मैं मंदिर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है ससुर जी। अच्छा सुनो, श्रेया को भी लेके जाता हूँ, हम दोनों साथ में जाते हैं। श्रेया, ससुर जी के साथ जा तो जरा मंदिर। मम्मी, मेरी मेकअप वाली का क्या होगा, कब आ रही है? उसका मेकअप का क्या, फिर वो आएगी तो? तू जा, तब तक वो मेकअप वाली को मैं रोक के रखती हूँ, वो वैसे भी लेटी आने वाली है। तू जा, तब तक दर्शन करके आ। चलो चलते हैं मंदिर। अभी तो ससुर जी, इनको भी लेके जाइए। केकड़े, चल रहे मेरे साथ? आ रहा है क्या? आ रहे चलो श्रेया, देर ना हो जाए। हाँ दादाजी, एक तो मेकअप वाली भी आने वाली है। वैसे दादाजी, मुझे एक बात का बहुत बुरा लग रहा है। किस बात का बुरा लग रहा है? हमने ये जो भी प्लान किया था, आपकी तबीयत के बारे में जो हमने झूठ बोला है कि आप बस 2 महीने के मेहमान हो, वैसा कुछ भी नहीं है। हमने बस ये रिश्ता होने के लिए ये सब किया ताकि पटेल फैमिली से हमें रिश्ते की मंजूरी मिले। श्रेया देखो, भले ही मैंने मेरे तबीयत के बारे में सबको झूठ बोला, पर अगर झूठ बोल के कोई 2 प्यार करने वाले एक साथ आने वाले हैं तो वो झूठ भी अच्छा होता है। इसलिए तुम इतना सोचो मत। हमने जो किया है 2 फैमिलीज के लिए किया है, और तुम दोनों के लिए स्पेशली। विकास से प्यार करती हो, वो भी तुमसे प्यार करता है ना। तो फिर इस रिश्ते को होने से कोई नहीं रोक सकता। फैमिली वाले बाद में समझ जाएंगे। तुम दोनों हमेशा के लिए खुश रहो, यही मैं चाहता हूँ। इसलिए मैंने झूठ बोला, और अभी हमने जो झूठ बोला है उसकी माफी मांगने भी जा रहे हैं, तो टेंशन मत लो। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना दादाजी? भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ। वाह, मुझे लगा यह शादी में शायद कोई ढोल नहीं बजेगा, पर जब तक सोसाइटी में ढोलकियां हैं, ढोल तो बजेगा। कोयल, ओहो, पूरे सासू माँ की साड़ी पहनी है ना? कैसी दिख रही है साड़ी? सासू माँ ने दी थी आपके? बहुत अच्छी दिख रही। सासू माँ, याद आ गई आपकी। जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है, चली भी गई। अच्छा, मैं जा रही हूँ नीचे हॉल में, कौशल को सुला दिया है। ये भाई क्यों इधर से उधर भागा भागी कर रही है? सासू माँ, शादी का दिन है, जरा धाव पुल तो करनी ही पड़ेगी। ये आपके जैसा नहीं है, सब आपको परोस के ही मिलता है आगे। तुझे क्या कहना है, मैं फ्री का बैठ के खाती हूँ? नहीं नहीं, वैसे नहीं बोल।
अरे तो अभी ये जो बोली ना, तस्मा देखिए आज शादी का दिन है और मैं नहीं चाहती कोई बड़ा ड्रामा हो घर पे। ड्रामा तो तब से हो रहा है जब से तू घर में आई है। हेलो एक्सक्यूज मी। अभी मधुरा जी आइए नमस्ते। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। मेरी नहीं शादी। ओ या आपने शायद गलत समझ लिया, मैंने आपको नहीं बोला था कांग्रेचुलेशन, आपको मैंने आपकी बेटी की शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस बोला था। बट एनीवे कहाँ पे है वो क्या है थोड़ा मंदिर गई है, जैसे ही मंदिर से आएगी ना आप उसका मेकअप करने के लिए चले जाना। अच्छा ठीक है, तब तक मैं उसके रूम में जाके बैठ सकती हूँ। हाँ ठीक है, उसकी रूम देखो वो है वहाँ पे। हाँ वैसे मधुरा जी शादी के बाद कैसे चल रहा है सब कुछ? फर्स्ट क्लास, बढ़िया, वंडरफुल। और आपके वो क्या करते हैं? ओ वो क्या करना है तुझे इसकी उसकी पंचायत करके? नहीं वो थोड़ा ऐसे ही पूछा, और उनको शादी में उन्होंने बुलाया भी नहीं वहाँ में। देखिए हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग थी। क्या होता है वो क्या होता है, लड़की वाले और लड़के वालों की तरफ से थोड़े थोड़े लोग किसी दूर जगह पे जाके शादी करते हैं, उसको कहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग। उसमें क्या मजा है? असली मजा तो ऐसा मिल बांट के शादी करने में आता है। या डस्टबिन वेडिंग में क्या रखा है? इट्स डेस्टिनेशन वेडिंग। हाँ तेज जो भी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको नहीं बुलाया। मन को ठंडक पड़ी, अगर नहीं पड़ी हो तो और बोल, वो और तेरी बेइज्जती करेगी। मैनर्सलेस आते हो नहीं उसमें क्या है? एक घर में आप मैनर्सलेस करती हो ठीक है, सोसाइटी में करती हो ठीक है, सोसाइटी के बाहर के लोगों के आगे मैं नहीं से होंगे मैनर्सलेस आगे से। ऑफेंड हो गई तू? आपको जो समझना है समझिए, पर मुझे हॉट होता है। इट्स हॉट नॉट हॉट। हाँ टेस्टी। हेलो आंटी। हाय हाय, क्या बात है? शादी के लिए तैयार हुई है तू? यस आई एम रेडी फॉर श्रेया और विकास की शादी। देख के तो नहीं लगता है शादियों में सब काला रंग नहीं पहनते ना। आंटी जी कलर का कुछ नहीं होता, जिसको जो पसंद है वो पहनना चाहिए। आई लव ब्लैक, तो इसलिए मैंने ब्लैक पहना। ये लिमिटेशन जो होती है ना वो हमने खुद लगाई है। हाँ पर आपके घर के लोगों के मुंह को लिमिट होनी चाहिए, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़े। वैसे श्रेया का है आंटी, वो मंदिर गई है, उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकते। मैं ये कह रही थी कि श्रेया का आज मैं मेकअप करती हूँ शादी के लिए। आता है तुझे? यस कोई शॉप बहुत है। करती हूँ ना मैं आंटी। नको भाई भरोसा रखिए मेरे ऊपर, मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके बहुत अच्छे कोर्स किए मेकअप के, प्लीज बिलीव मी। नहीं है चल। देखिए अगर आपने मुझे अभी मेकअप करने नहीं दिया ना तो मैं ये समझ लूंगी कि आपको मेरे मेकअप के ऊपर भरोसा नहीं और मुझे मेकअप आता नहीं। तुझको अगर वैसा लगता है वैसा ही ठीक। प्लीज आंटी समझने की कोशिश कीजिए ना, मुझे श्रेया का मेकअप करना है, बचपन से दोस्त है। हाँ पर वो मधुरा जी है ना, वो पहले से आके बैठी है तो अभी उनको भगा भी तो नहीं सकते ना, मैं भगाती हूँ फिर उसको। क्या बोल रही तू कुछ मत बोल, हमने उन्हीं को बताया है श्रेया के मेकअप का। मना कर दीजिए फिर आप उसको मेकअप करने से। हाँ वो बात तो ठीक है, पर अभी बोल दिया है और उन्होंने एडवांस के पैसे भी लिए हैं। तू कब से एडवांस देने लगी बहू? आंटी जी आंख में कुछ गया, सब पता है मुझे, आपने कोई एडवांस नहीं दिया है और ना आप एडवांस देने वालों में से हो। प्लीज मुझे मेकअप करने दीजिए। अनुष्का देख जिद मत कर, वही मेकअप करेगी। तू एक काम कर, ससुर का मेकअप कर। नहीं मुझे नहीं करना, मेरा मुंह गंदा। चलो ठीक है, अगर आपको मुझे मेकअप नहीं करने देना इट्स ओके, बट मैं मेकअप देख तो सकती हूँ उसका कैसा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, देखने में कोई हर्ज नहीं। क्यों देखने भी मत दे इसको, नजर लग जाएगी। कुछ भी क्या बोलती हो? काला कलर पहना है उसने, काला, नजर नहीं लगेगी। यस किसी की नजर नहीं लगेगी उसको मैं होते हुए। चलिए मैं आती हूँ। हाँ। यहाँ से लगी इसको क्यों मेकअप करना है श्रेया का? मुझे तो कुछ गड़बड़ी लगती है इस लड़की में। आपको तो हर चीज में गड़बड़ी ही लगती है सुषमा। सारी गलती तेरी है भाई, इसमें मेरी क्या गलती? तू जब से आई है तब से गड़बड़ी होने लगी है सब मेरे साथ। आ गया मेरे ऊपर ही। कल को दुनिया खत्म हो जाएगी फिर बोल देगी तेरी वजह से खत्म हो गई दुनिया। हो भी सकती है तेरी वजह से दुनिया खत्म, किसने देखा है? करती रहती है तू, कहीं एक फूक से धरती इधर की उधर ना चली जाए। ओह माय गॉड सच अ मेस। यहाँ पे करना है क्या मेकअप? या नो आई एम जस्ट रीच्ड। मुझे 1-2 घंटा तो लगेगा इधर। अरे
अनुष्का पता नहीं है श्रेया कब आई। लो आ गई। कितनी देर वो मेकअप वाली कब से आके बैठी है। अब सॉरी वो रिक्शा वाला मिल नहीं रहा था। क्या चलती है। ओ दुल्हन की मम्मी जी हो गए क्या सब तैयार है। हाँ हो गई सब तैयारी हो गई है। देखो अनु ब्रांडेड ही है वो। ठीक है भाई हमारा अनु ब्रांडेड ठीक है। ब्रांडेड होके भी क्या फायदा है। क्या कहना चाहते हो आप। जाने दो हमारे अनब्रांडेड जो तुम्हें नहीं पता चलेंगे। तुम ब्रांडेड हो ना। हाँ हो ब्रांडेड तो अरे गलती से निकल गया होगा। ओ गिर गया। शर्मिला कैसा डेकोरेशन किया है भाई साहब ने। सब गिर रहा है। वैसे क्या कहते हैं ऐसे दरवाजे पे डेकोरेशन टूट जाता है ना तो वो अपशकुन होता है। कुछ अपशकुन वगैरह नहीं होता। सब कुछ अच्छे होने वाले। हाँ वो तो पता चल ही जाएगा। आई एम रियली सॉरी मधुरा। हेलो श्रेया। हेलो वो मेकअप वाली मुआ आई थी वो कहाँ पे है। हाँ वो करने वाली थी बट पता नहीं उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया तो वो चली गई है। क्या अब मेरा मेकअप कौन करेगा। मैं हूं ना मैं कर देती हूँ। तुमको तो पता है ना मैं कितना अच्छा मेकअप करती हूँ और मेरा यूट्यूब का चैनल भी था इनफैक्ट याद है कुछ। हाँ बैठो करती हूँ मैं। अच्छा ठीक है चलो तुम ही कर दो। क्या करें अभी। सबसे पहले अब तुम्हारे बाल करते हैं। ओके बाल ना ठीक है। वाओ काफी स्मूथ बाल है तुम्हारे। इधर की करो। अब वो थोड़ा सा ज्यादा है तुम्हारा बाल ना ठीक नहीं तो ठीक से मैं सेट कर रही हूँ। क्या शर्वरी जी थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए आपको। आपसे पहले बच्चों की शादियां हो रही है आप अभी सीढ़ियों के ऊपर नीचे कर रहे हो। अरे अरे शर्मा गई क्या। अरे शर्म बेशरम है एक नंबर की। शीला हो गया कि नहीं तुम्हारा। ओ हो ही गया। ये पिन मुझसे लग नहीं रही है। मैचिंग मैचिंग। वाह आज मराठी साड़ी वाला लुक। हाँ भले ही मेरी शादी हुई हो बंगाली फैमिली में पर मैं मेरी जड़ों को कभी नहीं भूलती। यही तो बात तुम्हारी मुझे अच्छी लगती है। मस्त लग रहा है मैचिंग कपल। अभी बन्नी जल्दी आओ। ये लड़का है फिर भी इतना देर ले रहा है। लड़की तो कितना देर लेती। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई ना शीला को तैयार होने में देर लगता है ना अभिजीत को तैयार होने में देर लगता है। अभिमन्यु को इतना देर क्यों लग रहा है। कहीं आपकी वो आड़ोस पड़ोस वाली शर्वरी जी का छाया तो नहीं पड़ी उसके ऊपर। हो गया मैं तैयार। लो आ गया। चल गले में क्या पहनाई है। ये कैसे गुंडे जैसे पहन लिया इसने गले में। उतार दो वो। ये अच्छा लगता है मुझे। देखो कुछ पसंद नहीं है अभी क्या अभी उतारो। ऐसे पहन के नहीं आओगे तुम शादी में। पापा ने दिया है मुझे गिफ्ट। तुमने दिया इसका। हाँ लो गलती तुम्हारी नहीं तुम्हारे पापा की है। सिर पे चढ़ा के रखा है। ये ऐसी चीजें लेने की होती है। पूरा क्या है इसमें। अच्छा भी तो क्या है। कैसा दिख रहा है वो। अच्छा वो तुम्हारा दोस्त वो कौन ना फॉरेन का था रॉकी रॉकी वो ऐसा पहनता था वो चलता था तुम्हें। देखो रॉकी की बात अलग है। वो बाहर के देश में रहता है वो कुछ भी स्टाइल करे। मेरा बेटा किसी से कम नहीं है और उसको जो अच्छा रहेगा मैं पहनाऊंगा। देखो अगर तुमने नहीं उतरा ना तो मैं बोल दूंगी मेरा बेटा नहीं है ये इसी का बेटा है। बस बस। अरे और बच्चे के सामने आप दोनों क्या बच्चे बन के लड़ रहे हो। कौन बच्चा कौन बड़ा वही समझ में नहीं आ रहा इनमें। देखा कैसे टॉन्ट मार रही है। किसकी वजह से मार रही पता है। किसकी वजह से। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से। हाँ ना तुम इसको ऐसे देते कुछ भी खरीद के ना ये सब होता। चलो अब जाओ जाओ जल्दी जाओ हमें भी आती हो पीछे से। वाह एक शो खत्म होते ही दूसरा शो शुरू। अच्छी दिख रही हो। शुक्रिया। हानिया बेटा जल्दी चलो। हामिद आज भी कुछ शायरी हो जाए जोया के लिए। ठीक है आप ऐसे हमें यहाँ पे परेशान मत कीजिए। आप कुछ शायरी सुनाने हम यहाँ पे नहीं बैठे हैं। तू क्या खुद को बहुत बड़ा शायर समझता है क्या। आता जाता थोड़ा बहुत है कुछ शायरी उसके ऊपर उड़ रहा है। मैंने थोड़ा सा मक्खन क्या मारा तो सिर पे चढ़ रहा है।
देखिए सुमित्रा जी, छोड़िए ना, क्यों उनके मुंह लगते हो आप। सच में कैसे एहसान फरामोश होते हैं लोग। तुम दोनों को मैं अच्छे से जानती हूँ, या बच्चा बिच्चा होने से पहले, शादी होने से पहले तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है, मेरी वजह से शादी हुई तुम दोनों की। ऐसा सिर्फ आपको लगता है सुमित्रा जी? लगता नहीं, ऐसा ही है और इसको कोई बदल नहीं सकता, समझ गई? मैं इनकी बातें अब और सहन नहीं कर सकता। क्यों आप उनके मुंह लग रहे हो? आपने वो कहावत सुनी है ना, कीचड़ में पत्थर डालोगे तो कीचड़ हमारे ऊपर ही उड़ेगा। कीचड़ नहीं, मुझे कीचड़ बोल रही तू? उड़ाओ या कीचड़, फिर पता चलेगा कैसा होता है कीचड़। हाँ, दूसरों को कीचड़ बोलती है, यह है इसकी सच्चाई, यह है इसकी असलियत। इतनी ज्यादा समझदारी की मूर्त बनती है। ये वंश मोर पापा, वंश मोर, एक और बार गोली। वापस शूट करूं? नहीं नहीं, और गोलियां चलाने की जरूरत नहीं, शादी में जा रहे हैं हम, जंग में नहीं। प्लीज। ये चाहती है कि मैं वापस शूट करूं? नहीं, वापस नहीं, वापस गोली नहीं चलाने की सोसाइटी में मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। इनके पास वो वाला ब्रश नहीं है, मेरा ब्रांडेड ब्रश है, मैं जरा वो लेके आती हूँ। अभी बारी है मुर्गी को दाना डालने की, अनुष्का को बताती हूँ। अनुष्का, What happened? क्या बात है, अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में बहुत अच्छा सजी धजी हो। वैसे मुद्दे की बात करूँ क्या? यस बोलिए प्लीज। देख, तुझे तो पता है मैं ऐसे किसी से बात नहीं करती, पर बात ही कुछ ऐसी है जिससे ये शादी का ढोल बजेगा। क्या बात है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले श्रेया के दादाजी और श्रेया मंदिर जा रहे थे, और जाते जाते जो बात मैंने सुनी है ना, वो तुम्हारे कानों को खुश कर देगी। बोलिए जल्दी। वो हुआ कुछ यूं कि देखो, सच तो मैंने बोल दिया, अब तुम ये शशि बेन तक कैसे पहुंचाओगी तुम खुद जानो। आती हूँ। हे भगवान, क्या लीला है तुम्हारी। मैं सोच रही थी ये शादी में कुछ और करके तुड़वा दूं, पर आपने तो मुझे आसान सा रास्ता दिखा दिया। पर मैं आसान रास्ते का भी इस्तेमाल करूंगी और टेढ़े मेढ़े रास्ते का भी इस्तेमाल करूंगी। हर वो कोशिश करूंगी जिससे ये शादी टूट जाए।